तो एआई की दुनिया में ये जो जबरदस्त दौड़ चल रही है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। चैट जीपीटी, जेमिनाई और भी कई बड़े नाम हैं। आइए देखते हैं कि आखिर इनमें क्या चल रहा है। देखिए, चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, इतने सारे नाम सुनकर कंफ्यूज होना तो बनता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। इस विश्लेषण के खत्म होने तक ये एकदम साफ हो जाएगा कि कौन सा टूल किस काम के लिए सबसे बेहतर है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक-एक करके इन सभी खिलाड़ियों से मिलते हैं। और शुरुआत करेंगे हम उससे जिसने सही मायनों में इस क्रांति को शुरू किया। हाँ, चैट जीपीटी, ये वो नाम है जिसने एआई को घर-घर की बात बना दिया। ये पहला ऐसा चैटबॉट था जो पूरी दुनिया में एक सनसनी बन गया और हर किसी का ध्यान एआई की तरफ खींच लाया। चैट जीपीटी का सफर काफी दिलचस्प रहा है। देखिए, शुरू में इसकी जानकारी 2022 तक ही सीमित थी, लेकिन अब ये इंटरनेट से रियल टाइम में जानकारी उठा सकता है, जिससे ये हमेशा अपडेटेड रहता है। ये ओपन एआई के सबसे नए और पावरफुल मॉडल्स पर चलता है, जो इसे लिखने, कोड करने, रिसर्च करने, यहाँ तक कि लाइव आवाज में बात करने में भी जबरदस्त बनाता है। अब आती है माइक्रोसॉफ्ट की बारी। उन्होंने अपने पुराने असिस्टेंट कॉर्टाना को कह सकते हैं कि रिटायर कर दिया और को पायलट को मैदान में उतारा। ये इतना अहम है कि अब नए विंडोज कीबोर्ड्स पर इसके लिए एक अलग से बटन भी आ रहा है। को पायलट की सबसे अनोखी बात यह है कि इसका अपना कोई एआई मॉडल नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट शेल या कवर की तरह है जो ज़रूरत के हिसाब से ओपन एआई और एंथ्रोपिक जैसे दूसरे बड़े प्लेयर्स के सबसे बेहतरीन मॉडल्स का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यही चीज़ इसे बहुत वर्सेटाइल भी बनाती है। जैसे ही चैट जीपीटी ने बाजार में धूम मचाई, भला गूगल कैसे पीछे रहता। उन्होंने भी तेजी से अपना दमदार मॉडल पेश कर दिया, जिसे आज हम जेमिनाई के नाम से जानते हैं। जेमिनाई में गूगल की असली ताकत दिखती है स्पीड और एक्यूरेसी, क्योंकि इसके पास गूगल का विशाल डेटा है। ये बहुत तेजी से सटीक जवाब देता है। डेवलपर्स इसे खास तौर पर पसंद करते हैं क्योंकि इसका एपीआई मुफ्त है। एपीआई मतलब एक तरीका जिससे दूसरे सॉफ्टवेयर जेमिनाई से कनेक्ट हो सकते हैं। और क्योंकि ये गूगल कैलेंडर और मेल जैसी सर्विसेज से जुड़ा है, ये रोजमर्रा के कामों में बहुत काम आता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे प्लेयर की जो ऑलराउंडर नहीं बल्कि एक स्पेशलिस्ट है, क्लॉड। ये धीरे धीरे डेवलपर कम्युनिटी का पसंदीदा बनता जा रहा है। क्लॉड की असली पावर है कोडिंग और कोड को एडिट करना, जो इसे प्रोग्रामर्स के लिए एक बेहतरीन टूल बनाता है। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये तस्वीरें या वीडियो नहीं बना सकता और वॉइस चार्ट के लिए एक अलग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। तो ये एक फोकस्ड लेकिन बहुत ही पावरफुल स्पेशल टूल है। चैट जीटीपी के ठीक 1 साल बाद मैदान में एंट्री हुई ग्रॉक की। इसका फोकस मल्टीमीडिया और कुछ बहुत ही अनोखे फीचर्स पर है। ग्रॉक को जो चीज़ सबसे अलग बनाती है, वो है इसकी मल्टीमीडिया क्षमताएं, खास तौर पर आवाज़ के साथ वीडियो बनाने की अनोखी काबिलियत। ये एक अच्छा जनरल पर्पस चैटबॉट भी है, हालांकि इसका लिखा हुआ टेक्स्ट कभी-कभी चैट जीपीटी जितना साफ सुथरा नहीं होता। इसके अलग-अलग बात करने के मोड्स भी इसे एक यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं। और आखिर में लिस्ट में है डीप सीक, एक नया प्लेयर जिसने अपने स्मार्ट और कुशल डिजाइन की वजह से बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल की है। डीप सीक की कामयाबी का राज इसकी स्मार्ट ट्रिक में छुपा है। ये किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले सबसे पहले टॉपिक को एनालाइज करता है, फिर ये सिर्फ उसी से जुड़ा डेटा फिल्टर करता है और आखिर में जवाब देता है। ये 3 स्टेप प्रोसेस एनर्जी बचाता है, जिससे ये बहुत तेज और किफ़ायती बन जाता है, यहाँ तक कि सस्ते हार्डवेयर पर भी। तो चलिए, अब जब हम इन सभी खिलाड़ियों से मिल चुके हैं, तो देखते हैं कि जब ये आमने सामने आते हैं तो कौन कहाँ खड़ा होता है। ये टेबल पूरी कहानी को एक जगह ले आती है। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे चैट जीपीटी एक जबरदस्त ऑलराउंडर है, तो वहीं क्लॉड कोडिंग का बादशाह है, या फिर ग्रॉक कैसे मल्टीमीडिया पर फोकस करता है, जबकि डीप सीक की सारी ताकत उसकी एफिशिएंसी में है। हर किसी की अपनी खासियत और अपनी कमजोरियां हैं। तो इतना सब देखने के बाद सवाल वही है, सही चुनाव कौन सा है? इसका जवाब पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर काम क्या है। तो सबसे अच्छा एआई कौन सा है? ये इस पे निर्भर करता है कि क्या करना है। अगर कोडिंग का काम है तो क्लॉड सबसे अच्छा दोस्त है। लिखने या रिसर्च के लिए चैट जीपीटी अभी भी बेस्ट है। और अगर मल्टीमीडिया बनाना है तो ग्रॉक के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। सही काम के लिए सही टूल चुनना जरूरी है।
ये एआई की महान दौड़ अभी तो बस शुरू हुई है और फिनिश लाइन का कोई अता पता नहीं है। कौन जीतेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, इस मुकाबले का जो भी नतीजा होगा वो हम सभी के भविष्य को एक नया आकार देगा। देखने के लिए धन्यवाद।